यदि आपके सपने में भी मरे हुए लोग दिखाई देते हैं तो आपके जीवन पर इसका क्या असर पड़ता है? दर्शकों, बंधुओं, आज की वीडियो बहुत ही शिक्षादायक है और आपसे निवेदन है कि इस कहानी को ध्यानपूर्वक से सुनिएगा। मित्रों, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान शिव से किया था। कहा, विश्वेश्वर, यदि मनुष्य के सपनों में उनके मरे हुए पूर्वज दिखाई देते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसका क्या अर्थ समझना चाहिए? आप तो त्रिकाल हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। बहुत भविष्य और भूत, भविष्य और वर्तमान की सारी घटनाओं को आप पहले से ही जानते हैं। हे प्रभु, मेरी इस शंका का समाधान करें, निवारण करें। मरे हुए लोग क्यों दिखाई देते हैं आखिरकार सपनों में? यदि मैं किसी को सपने में दिखाई देता हूँ तो इसका असर हमारे जीवन पर कैसा पड़ता है? हमारे पूर्वजों का सपने में अपना क्या संकेत देता है? अक्सर मनुष्य के मन में यह बहुत सारे प्रश्न उठते रहते हैं। नारद मुनि ने प्रश्न करने के बाद भगवान शिव नारद जी को एक प्रसंग सुनाते हैं। हे देव ऋषि नारद, मद्र देश में एक रमेश नाम की भव्य नगरी थी। उस नगरी में एक सौदागर रहता था। सौदागर के 3 भाई थे। बेचारे भाई बड़े ही प्रेम के साथ मिलजुल कर रहा करते थे, जीवन यापन कर रहे थे। चारों भाई मिलजुल कर व्यापार भी करते थे। उनके जीवन में किसी भी चीज की कोई अभाव नहीं था। मंगलसेन पूरे शहर का सबसे बड़ा धनी आदमी था। मंगलसेन को उसकी संपत्ति उसके पूर्वजों से विरासत में मिली हुई थी। उसके पूर्वज जितने हुए भी सब बड़े ही धर्मात्मा और धर्म मार्ग में रुचि रखने वाले थे और उसके पूर्वज भी बहुत धर्मात्मा थे। जैसे कहते हैं कि ना, मनुष्य जब तक जीता है तब तक पाप भी करता है और जानबूझकर न सही पर अनजानों में तो उससे पाप होते ही रहते हैं और परमात्मा की अदालत में सबका हिसाब होता है। पाप चाहे जानकर करो या अनजाने में, पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है। तो उन पापों से निजात पाने के लिए जो उनसे अनजाने में बन गए हैं, उसे अपने जीवन में दान धर्म करना चाहिए। अपनी कमाई का 11वां भाग उसे दान करते रहना चाहिए। इससे उसके पाप से मुक्ति मिलती है और आस्था में भी प्रगति होती है। उसके मन में भगवान के प्रति आस्था उत्पन्न होती है। यदि कभी वो जानबूझकर फिर से पाप करता है तो भी सारे पाप फिर से उभर आते हैं। तो सौदा अगर मंगल सेना के सभी पूर्वज दान पुण्य धर्म यज्ञ आदि करती रहती थी, लेकिन मंगल सिंह अपने पूर्वजों के गुण कारनामों के बिल्कुल विपरीत था। वो अत्यंत कृपान था। कृपाकार के चलते वो कभी दान धर्म नहीं करता था।
वह जीवन भर धन संचित करने में लगा रहता था। उसने अपना धन कभी भी सदुपयोग में नहीं लगाया हुआ। वह अपना धन कभी भी शुभ कार्यों में नहीं लगाता था, ना ही किसी भी व्यक्ति को दान किया करता था, न कोई यज्ञ कर्म आदि भी किया करता था। उसके द्वार पर आई हुई किसी भी याचिका या भिखारी को या बाबा को कभी भी भिक्षा नहीं देता था। भोजन की तो बात ही क्या है, मंगलसेन के पूर्वज हमेशा भूखों को भोजन कराया करते थे, गरीबों को वस्त्र दान किया करते थे। मंगलसेन के इसी कंजूसी स्वभाव के कारण उसके पूर्वज उससे रुष्ट हो गए हैं। वे पितृलोक में बहुत दुखी रहते हैं। मित्रों, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात बता दूं, मरने वाले मनुष्य की मुख्य 6 गति होती है। ये उसके कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होती हैं। नंबर 1 पे है स्वर्ग, नंबर 2 पे है नर्क, नंबर 3 पे है पितृलोक, नंबर 4 पे वैकुंठ लोक, नंबर 5 पे भूत प्रेत और नंबर 6 पे पृथ्वी पर रहने वाली 84 लाख योनियां। अपने अपने कर्म के अनुसार जीवन लोक में आती जाती रहती हैं। मंगल के पूर्वज मंगल के कुकर्मों को देख कर बड़ी दुखी रहते हैं, पर मंगल सेना को धन के संग्रह करने में इतना अंधा हो गया है कि वह अपने पितरों का उसे जरा से भी ख्याल नहीं आता है। ना तो वो कभी श्राद्ध करता है और ना ही तर्पण। पितृलोक में उसके पितृ की कभी तृप्ति नहीं होती है। एक दिन उसके पूर्वज ने मिलकर उसे चेतना के लिए धर्म राशि आज्ञा मांगी। धर्मराज, हमें कुछ समय के लिए पृथ्वी पर जाने की आज्ञा दे दो। हमें अपने वंशज मंगलसेन को समझाना है। उसने धरती पर रहकर बहुत धन कमाया है, अभी तक तो कोई धर्म कार्य नहीं किए हुए हैं। वो धन के मोह में ऐसा अंधा हो गया है कि अपने पूर्वजों को काफी तर्पण तक नहीं करता है। हम सब पितृलोक में भारी दुख भोग रहे हैं। हम जाकर उसे समझाएंगे, उसे उपदेश देकर के आएंगे तो वह धर्म के कार्यों में करने लगेगा। धर्मराज ने उन्हें पृथ्वी पर जाने की आज्ञा दे दी। मंगलसेन के पूर्वज मंगलसेन और उसके भाइयों के सपने में उन्हें दिखाई देते हैं, उन्हें संकेत देते हैं। मंगल भी अपने पूर्वजों के संकेतों को समझने में नाकाम हो जाता है। अपने काम में पहले ही वह बहुत बिजी रहता था। इस बात से सभी पूर्वज नाराज हो जाते हैं। पूर्वजों का कोप उन पर ऐसा पड़ा कि उन चारों भाइयों को व्यापार में नुकसान होने लगा। उन्होंने अभी भी ध्यान नहीं दिया। वे धीरे धीरे उनका व्यापार रुक गया। उसके पास जो संपत्ति, जो धन था, वो भी नष्ट हो गया। धन नष्ट होने का उन पर ऐसा असर पड़ा कि चारों भाइयों में आपस में झगड़े होना शुरू हो गए। एक दूसरे के वह दुश्मन बन गए। बाप दादा से मिली जो संपत्ति थी वो भी बिक गई, मुकदमे में चली गई। चारों भाई अब अलग अलग रहने लगे। आर्थिक स्थिति उनकी बहुत खराब हो गई। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे वो लोग। उधर पितृलोक में पितर जब अपने पुत्रों की ऐसी दुर्दशा देखते हैं तो उन्हें भी भारी कष्ट होता है।
वेद यमराज को अपना दुखड़ा बताते ही, धर्मराज, हमारे पुत्रों की अब पृथ्वी पर बहुत ही दयनीय स्थिति है। उन्होंने स्वयं तो पृथ्वी पर कोई धर्म कार्य नहीं किए हैं और उल्टा जो मैंने किए हुए थे उनको पापों में भर दिए हैं। तो आप इतनी कृपा करें, जो मेरे पुत्र हैं वह अच्छे से कमाने लगे और अपनी स्थिति को ठीक कर ले। तब उन व्यापारियों को धर्मराज पृथ्वी पर आकर समझाते हैं और तब उन व्यक्तियों को, चारों भाइयों को समझ में आता है कि यदि उनके सपने में पितृ दिखाई पड़ते हैं और वह मैले कुचैले कपड़े पहने हैं और उनकी स्थिति बहुत खराब है, तब उस व्यापारी को समझ में आता है कि हमारे धन संपत्ति जो भी थी वह नष्ट क्यों हो गई है। तब उसने श्राद्ध किया और जो भी दान कर सकता था अपनी यथाशक्ति अनुसार दान किया। उससे जो पूर्वज थे वह प्रसन्न हो जाते हैं और फिर से धीरे धीरे उनके घर में पितृदोष समाप्त होने लगता है और वह सुखी पूर्वक जीवन प्रारंभ कर देते हैं। मित्रों, यदि आप लोगों के भी सपने में आपके पूर्वज कभी आते हैं और इस तरह की स्थिति देखते हैं आप लोग, आप सपने से यह समझ जाइएगा कि आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं, यानी कि आपने अवश्य कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनसे आपके पितृ जो हैं वह आपसे रुष्ट हो रहे हैं। तो उनको आप समझने की कोशिश करिएगा। यदि मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।